राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की सड़क तक पहुंचने वाली राजनीतिक कुश्ती का सबसे ज्यादा असर राजस्थान कांग्रेस प्रभारियों पर ही हमेशा दिखाई देती है। दोनों नेताओं के बीच पिछले 4 सालों से खींचतान चली आ रही है। इसका सीधा असर कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं पर तो पड़ ही रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारियों के लिए भी ये पद कांटों का ताज बन गया है। सीएम अशोक गहलोत के आवास पर प्रभारियों द्वारा बुलाई गई बैठक में गहलोत समर्थक विधायक नहीं पहुंचते, तो कहीं संभाग स्तरीय बैठक में बुलाई गई प्रभारी की बैठक में सचिन पायलट के समर्थक नहीं पहुंचते। अजय माकन ने तो बीते साल सितंबर में विधायक दल की बैठक बुलाई थी, उसकी अवहेलना करके गहलोत समर्थक मंत्री और विधायक अपनी अलग से बैठक बुला ली और सभी ने इस्तीफे भी दे दिए। प्रभारियों को राजस्थान से हमेशा खाली हाथ ही लौटना पड़ा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद में सबसे पहले प्रभारी निपटे अविनाश पांडे। जिस समय सचिन पायलट ने जुलाई 2020 में कांग्रेस पार्टी से नाराजगी दिखाकर अपने विधायकों के साथ मानेसर जा रुके, उस समय अविनाश पांडे कांग्रेस के प्रभारी हुआ करते थे। उसमें कांग्रेस पार्टी ने तो अशोक गहलोत सरकार से सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को तो हटाया ही, वहीं सचिन पायलट को पार्टी में वापस लाने के लिए, उनको मनाने के लिए पायलट समर्थक विधायकों को फिर से मंत्री बनाया गया और उसके साथ ही प्रभारी अविनाश पांडे को भी राजस्थान से मुक्त कर दिया गया। उन्हें भी अपना पद गंवाना पड़ा। उसके बाद अजय माकन आए। अजय माकन लगातार साल भर प्रयास करते रहे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई को किसी भी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। अजय माकन ने कई बार प्रयास किया कि राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां हो जाएं, संगठन का विस्तार कर लिया जाए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट से हर हफ्ते महीने में 4 बार मुलाकात हो रही थी। उसके बावजूद भी अजय माकन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई को समाप्त नहीं कर पाए, जबकि अजय माकन ने तो परेशान होकर कांग्रेस हाईकमान से गहलोत समर्थक विधायकों की शिकायत तक कर डाली थी। अब उसी राह पर सुखजिंदर सिंह रंधावा भी चल रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा भी सचिन पायलट से खुलेआम भिड़ चुके हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने की धमकी भी दे दी। अब एक बार फिर से सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा फंसते नजर आ रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा पर तो सचिन पायलट समर्थक विधायक नाराज हैं ही, उसके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान से खुश नजर नहीं आते। उनका साफ कहना था कि प्रभारी को इस तरीके का बयान देने से पहले पार्टी हाईकमान से पूछना चाहिए था कि पार्टी हाईकमान सचिन पायलट के ऊपर कार्रवाई करने का मन बना रखा है या फिर नहीं। अब रंधावा के बयान के बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लड़ाई एक बार फिर से बढ़ गई है। आरोप यह लगने लगा है कि प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी अशोक गहलोत की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से पायलट समर्थक और उनके विधायकों मंत्रियों को सरकार में फिर से तवज्जो नहीं दी जा रही। ना ही उनके लोगों को टिकट देने के लिए पूछा जा रहा, ना ही उनके कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिल रही है। सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान में अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। उस बैठक में सचिन पायलट के समर्थक विधायक और मंत्रियों को बुलाया भी नहीं जा रहा है। खासतौर पर एक बार कह दिया जाता है कि ठीक है, सभी को बैठक में शामिल होना है, लेकिन जो आते हैं उनको कोई तवज्जो नहीं मिलती। अब इस लड़ाई में सुखजिंदर सिंह रंधावा भी कहीं अपना पद ना गवा बैठे। कांग्रेस हाईकमान भी रंधावा के बयान से असहज महसूस कर रहा है। उसकी नाराजगी भी हाईकमान खुलकर दिखा चुका है। सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान के उलट राहुल और प्रियंका सचिन पायलट के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जिसका साफ संकेत है कि राजस्थान चुनाव से पहले एक बार फिर से कांग्रेस प्रभारी बदला जा सकता है।